गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में लेसन 4 गोवा की सैर के बारे में पढ़ेंगे। यह धरती प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। यदि घूमने निकले तो ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्य नजर आते हैं जो बरबस ही हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। धरती के ऐसे ही अनुपम सौंदर्य का एक उदाहरण है गोवा। तो आइए गोवा की सैर पर चलते हैं। कोंकण क्षेत्र में स्थित गोवा। गोवा कौन से क्षेत्र में स्थित है? कोंकण। 1987 ईस्वी में भारत का 25वां राज्य बना। कब बना? 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। इसके जो उत्तर में है महाराष्ट्र है। इसके उत्तर में क्या है? महाराष्ट्र। पूर्व और दक्षिण में क्या है? कर्नाटक। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3702 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो लंबाई है वो बेटा 105 किलोमीटर है। और पूर्व में सह्याद्री पर्वत से पश्चिम में अरब सागर तक इसकी चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है। गोवा में अनेक पहाड़ और पहाड़ियां हैं, जिनमें से जैसे सासागौड़ की पहाड़ी, कटलांची की पहाड़ी, माउली पहाड़ी, बाघेर पहाड़ी, मौलेगढ़ की पहाड़ी, मोरपिल्ला की पहाड़ी, सिद्धनाथ की पहाड़ी, चंद्रनाथ की पहाड़ी और दूधसागर आदि प्रसिद्ध है। इनमें जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है बेटा वो है सासागौड़। कौन सा पर्वत है सबसे ऊंचा? सासागौड़। इन्हीं पर्वतों से अनेक नदियों का उद्गम होता है और इन्हीं पर्वतों से अनेक नदियां निकलती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। कब कहाँ बहती हैं? पूरब से, पहले पूरब की ओर फिर पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। गोवा की नदियों में जुहारी और मांडवी, जिन्हें प्राचीन समय में अगनासिनी और गोमती कहा जाता था, प्रमुख है। गोवा में दक्षिण पश्चिम मानसून से, गोवा में कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून और सितंबर के बीच में, मध्य यानी बीच में प्रचुर वर्षा होती है, यानी अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, यानी समशीतोष्ण यानी ठंड और गर्मी समान रहती है। और तापक्रम 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से के बीच रहता है। प्रचुर यानी अत्यधिक वर्षा के कारण गोवा वन संपदा से संपन्न यानी वनों से भरा हुआ है। जैसे कि इसमें आम, कटहल, नारियल, काजू, मिर्च, मसाले, सुपारी, पान, केला, चावल, पपीता, शकरकंद आदि यहाँ खूब मिलते हैं। आमों में मालकुरात, अल्फांसो, मानसिराट, मालकेस प्रसिद्ध है। कौन से आम प्रसिद्ध हैं? मालकुरात, अल्फांसो, मालसिराट, मालकेस। यहाँ काजू से उर्राक और फैनी शराब बनाई जाती है। किससे? काजू से उर्राक और फैनी शराब बनाई जाती है। यहाँ का जो प्रमुख भोजन है बेटा, गोवा का जो प्रमुख भोजन है वो है मछली और चावल। यहाँ गाय, बैल, बकरी, सूअर, भैंस आदि पालतू पशुओं के अतिरिक्त जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ लोह, अभ्रक और खनिज पदार्थों की खानें हैं, जहाँ से कच्ची धातुएं जो है जापान आदि अन्य देशों में भेजी जाती हैं और इनसे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, यानी कि प्राप्त की जाती। मिट्टी के बर्तन, नारियल के छिलकों की रस्सी, चटाई, मछली पकड़ने का जाल, बांस की टोकरियां और सोने चांदी के आभूषण बनाना यहाँ का प्रभु लघु उद्योग है, यानी छोटे उद्योग हैं जो घरों में बनाए जाते हैं। घरों में क्या क्या बनाए जाते हैं? छिलकों की रस्सी बनाई जाती है, चटाई, मछली पकड़ने का जाल बनाया जाता है, बांस की टोकरियां बनाई जाती है और सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में गोवा को गोमांतक, गोवापुरी, सुनापरांत आदि नामों से जाना जाता था। इसका उल्लेख जो है महाभारत के भीष्म पर्व, हरिवंश और स्कंद पुराण में भी मिलता है। दंत कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों को बसाने के लिए, एक कथा है उसके अनुसार भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों को बसाने के लिए सागर से भूमि मांगी और उसके ना देने पर उसे बाणों से आहत यानी घायल कर शुष्क कर दिया, सूखा कर दिया सागर को। इससे जो जमीन मिली वही गोमांतक हुआ। जहां बाणों की अवली गिरी उसे आज भी बाणावली यानी बाणों की पंक्ति या स्थानीय भाषा में बैनवली कहते हैं, बाणों की पंक्ति कहते हैं। गोवा में शैव मत, शाक्त मत प्रचलित थे, यानी शिव जी को मानने वाला मत जो आज भी है। 12वीं सदी में उडुपी के माधवाचार्य आए और द्वैत वेदांती वैष्णव मत प्रचार किया। यहाँ शिव, विष्णु, लक्ष्मी के साथ ही स्थानीय देवताओं के अनेक मंदिर भी हैं।
गोवा अनेक राजाओं के अधीन रहा। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में यहाँ पहले मौर्य साम्राज्य का प्रभाव था, यानी मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा, जिससे बौद्ध मत का क्या हुआ, प्रचार हुआ। तदनंतर यानी इसके बाद सातवाहन आए, चालुक्य वंश आए, राष्ट्रकूट वंश आए, प्रतिहार वंश आए, कदम्ब और यादवों ने भी राज्य किया। उसके बाद 14वीं शताब्दी में गोवा मुसलमानों के अधीन रहा। इनसे विजयनगर के राजाओं ने गोवा को छीन लिया, यानी मुसलमानों से विजयनगर के राजाओं ने गोवा प्राप्त कर लिया। उसके बाद में विजयनगर के राजाओं को हरा करके बीजापुर के आदिल शाह ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। तो बेटा ये चैप्टर बस इतना ही, इसके बाद का चैप्टर मैं कल कराऊंगी।